So we are on exercise 3.4. Third का first question. Here we have x raised to 5, y raised to 7 is equal to x plus y raised to 12. Then show that dy by dx is equal to y by x. Show that dy by dx is equal to y by x. So let's start. First question. X raised to 5, y raised to 7 raised to 12. स्टार्ट कैसे करेंगे? इसमें बस पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेप क्लियर है तो बाकी सब इजी है. सम थोड़ा बड़ा भी है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है. पहला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे लॉग ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ. बस ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड लॉग लेना. बाद में बस इसे सिंप्लीफाई करना है और डेरिवेटिव लेना है और फाइनल आंसर जो प्रूफ करना है dy by dx will be y by x, वो आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. लॉग में प्रॉपर्टी इनटू रहेगा तो प्लस हो जाएगा. पावर आगे आ जाएगा. 5 log x, 7 log y, 12 log of x plus y. Now differentiate with respect to x. 5 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. 7 log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. एज आई सेड अर्लियर कि जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे तो उसको x की तरह ही ट्रीट करना है जैसा x का डेरिवेटिव था. बट y के साथ एवरी टाइम यू हैव टू ऐड और यू हैव टू मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स. सेम थिंग 12 वैसे ही रहेगा. log x प्लस वाई, तो इसको मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ ये मेरा पूरा x है. log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो तुमने अज्यूम किया उसका अगेन डेरिवेटिव. ठीक है. इट्स 5 बाय x, 7 अपॉन y dy by dx, 12 अपॉन x प्लस वाई. x प्लस y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव इज dy by dx. Now we'll open the bracket. तो 5 by x, 7 by y dy by dx. राइट हैंड साइड में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मतलब 12 बाय x प्लस वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 12 डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 12 डिवाइड बाय x प्लस वाई dy बाय dx. ठीक है. नाउ we'll keep, now derivative is done. Now we'll keep dy by dx on one side, that is called as like term. So 7 upon y dy by dx minus 12 upon x plus y dy by dx is 12 minus 5 upon x. ठीक है. dy by dx मैंने वन साइड ले लिया और जो विदाउट dy by dx उसको मैंने अदर साइड ले लिया. Now we'll take dy by dx common. In bracket we have 7 upon y और यहाँ पे 12 upon x plus y. We'll do cross multiplication. 7x plus 7y
माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 5x माइनस 5y, दिस इज 7x, 7y माइनस 12y, dy बाय dx, 12 माइनस 5, ठीक है। तो अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। नाउ मुझे सिर्फ dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पूरा टर्म है वो वहां पे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इट इज 7x माइनस 5y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई विल मल्टीप्लाई विथ y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 7x माइनस 5y। तो 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y कैंसिल, x प्लस वाई कैंसिल, इट इज जस्ट y अपॉन x, ठीक है। So here I will write log of x plus y is equal to log x plus log y, मतलब इनटू को मैंने प्लस में ब्रेक कर दिया, प्लस a डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, बट ये तो x अज्यूम किए, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और a का डेरिवेटिव इज 0। सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx। एक्चुअली x का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव इज 1 इनटू dy बाय dx। तो मैं 1 नहीं लिखता क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx will be dy by dx only. Here we have 1 upon x and here we have 1 upon y dy by dx. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 upon x plus y, 1 upon x plus y into dy by dx। एक बार सब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मतलब हर एक टर्म अगर सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद विल कीप लाइक टर्म ऑन वन साइड, ये और ये दोनों में dy by dx है, दैट आई टर्म कीप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, dy by dx माइनस राइट हैंड साइड में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन dy by dx कॉमन, 1 upon x plus y minus 1 upon y, 1 upon x minus 1 upon x plus y. Now we'll simplify. LHS में अगर सिंप्लीफाई करेंगे, LCM लेंगे तो क्या होगा, it will be y minus x minus y the whole upon y into x plus y with dy by dx is equal to, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, it will be x plus y minus x into x plus y। यहाँ पे y कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, dy by dx, now dy by dx into, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। विल चेक कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सो विल कैंसिल इट। तो x प्लस वाई पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, सो dy by dx इज इक्वल टू y इंटू वाई, x इंटू एक्स
Your final answer is dy by dx, and that's we want to prove. Y square upon x square. Differentiate with respect to x. सबसे पहले e raised to x का डेरिवेटिव, e raised to x, e raised to y का डेरिवेटिव, it is y, हाँ, e raised to y dy by dx. e raised to x plus y दो टर्म आ गए तो उसको ब्रैकेट को पूरा अज्यूम कर लेंगे x. e raised to x का e raised to x again derivative of x plus y. This is e raised to x, e raised to y dy by dx, e raised to x plus y, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx. Now derivative part is simplified. Bracket open करेंगे and keep like term on one side. e raised to y, e raised to x plus y, we'll take dy by dx on one side. e raised to x plus y minus e raised to x. Now LHS में मैंने dy by dx लिखा और RHS without dy by dx. LHS में dy by dx will take common. In bracket we have e raised to y minus e raised to x plus y is equal to e raised to x plus y minus e raised to x. Now we'll take dy by dx that we want to find. Finally, we have e raised to x plus y minus e raised to x, the whole upon e raised to y minus e raised to x plus y. Okay, now still जो मुझे प्रूफ करना है वो मुझे अभी तक नहीं आया. I want minus of e raised to y minus x. और in this case, if in such a case कि अगर प्रूफ नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में से वैल्यू रिप्लेस करेंगे. What we'll do, we'll replace the value from the question. As we know, e raised to x plus y, here I'm writing e raised to x plus y is equal to e raised to x plus e raised to y, e raised to x plus e raised to y. So मतलब e raised to x plus y in the question I can replace as e raised to x plus e raised to y. So replace over here e raised to x plus y, e raised to x plus e raised to y upon e raised to x plus y. Again here also I will replace as e raised to x plus e raised to y. ऊपर e raised to x cancel. ब्रैकेट ओपन करेंगे, e raised to x minus e raised to y, e raised to y भी cancel, minus e raised to x, माइनस में आगे लगा दे रहा हूं, it is e raised to y by e raised to x. लॉ ऑफ इंडाइसेस, डिवाइड में पावर लेस होता है, तो इट्स अ y minus x and that's my dy by dx. So these three questions is very important exam point of view. So इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है. Now we'll start with the next exercise, exercise 3.5. Here we have a new concept. It is derivative of parametric function. डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले
नॉर्मली अभी तक क्या हुआ, जितने भी मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, सपोज मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसा फंक्शन दिया रहता था तो हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते थे dy बाय dx। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 3 का 0, ये मेरा आंसर। इट मीन्स व्हाट, अभी तक जितने भी फंक्शन दिए थे इसमें y और x कनेक्टेड थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में y और राइट हैंड साइड में x, या x और y मिक्स्ड आते थे, बट एक ही इक्वेशन में x और y दोनों आते थे। बट अब ऐसा नहीं है, इन पैरामेट्रिक फंक्शन हमारे पास एक नहीं बल्कि दो फंक्शन रहेंगे। हाउ मेनी फंक्शन वी हैव? टू फंक्शन। एक x का फंक्शन रहेगा अलग से और एक y का फंक्शन रहेगा। सपोज x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, y इज आल्सो इन गिवन इन टर्म्स ऑफ t। अब तुम्हारे पास इन दिस एक्सरसाइज यू विल हैव वन मोर वेरिएबल। x और y तो पहले से ही था, नाउ वी हैव वन मोर वेरिएबल, मतलब x का अलग फंक्शन दिया रहेगा और y का अलग फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t। बट जरूरी नहीं t, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फिलहाल अभी के मैंने इसको अज्यूम कर लिया t। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि x और y का डायरेक्ट कनेक्टेड एक सिंगल इक्वेशन नहीं दिया है, बल्कि x और y दो सेपरेट इक्वेशन दिए। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो रूल ये है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जो भी पैरामीटर है यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दो अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा dx बाय dt, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाय dt। यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो आई विल गेट dy बाय dt। तो यहाँ पे मैंने एक नहीं बल्कि एक ही क्वेश्चन में दो डेरिवेटिव निकाले, dx बाय dt भी निकाला और dy बाय dt भी निकाला। एट द एंड मुझे dy बाय dx ही चाहिए एक्चुअली। इफ यू वांट टू गेट dy बाय dx, अगर तुम्हें dy बाय dx ही निकालना है, सो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, dy बाय dt, वो डेरिवेटिव जो है वो पहले लिखेंगे, अपॉन dx बाय dt वो सेकेंड, मतलब ऊपर y का डेरिवेटिव नीचे x का डेरिवेटिव, अपॉन कर देंगे एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें दो फंक्शन रहेंगे, x का अलग रहेगा और y का अलग रहेगा, दोनों को अलग अलग डेरिवेट करेंगे। दोनों को अलग अलग डेरिवेट करने के बाद एक मिलेगा dx बाय dt फर्स्ट पार्ट, एक मिलेगा dy बाय dt सेकेंड पार्ट, और एंड में दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऊपर dy बाय dt नीचे dx बाय dt, डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट dy बाय dx एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, हाँ आई शैल स्टार्ट विद एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्री पॉइंट फाइव। फर्स्ट, फाइंड dy बाय dx इफ, तो देखो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए 1 2 3, फर्स्ट क्वेश्चन में x और y दो फंक्शन दिए हुए, x का अलग है और y का अलग है। तो x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, दो अलग अलग फंक्शन दिए। सो लेट्स स्टार्ट, दोनों का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ए टी स्क्वायर, जो t का टर्म है उसी का डेरिवेटिव लेना है। a को बाहर रखो विच इज अ मल्टीपल और कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t। तो dx बाय dt इज 2at। सेकेंड, x का पार्ट हो गया, y का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आई विल कैलकुलेट dy बाय 2a, बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव इज 1 विच इज 2a। दोनों का डेरिवेटिव तुमने सेपरेटली निकाल दिया,
बट एंड में तुम्हें क्या चाहिए, dy by dx. So here I will write dy by dx, which is equal to dy by dt dx built. दोनों को अपॉन कर देंगे. 2a और 2a cancel. So your answer is 1 upon t, and that's your final answer. So first question is clear. कैसे करना था, तो दोनों का बस सेपरेट डेरिवेटिव निकालना था. I'll do the second question. X is equal to 2a t square a t raised to 4. ठीक है, फिर से सेम वे डिफरेंशिएट, अलग अलग फंक्शन दिए मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है. इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. इसका भी सेम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. Here it will be dx by dt. 2a बाहर आएगा. याद देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करे तो t इज माय वेरिएबल, मतलब t का जो फंक्शन रहेगा उसी का डेरिवेट करेंगे, जैसे हम लोग x का करते थे. बट उसके अलावा जो भी रहेगा उसको मल्टीपल की तरह बाहर ट्रीट कर लेंगे. 2a बोथ कांस्टेंट, विल टेक इट आउट. t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t. 4at. नो, dy by dt. a which is multiple बाहर आ जाएगा. t raised to 4, 4t cube. So dx by dt is 4at. Now we'll calculate dy by dt. Which is 4at cube. दोनों का मैंने सेपरेट डेरिवेटिव निकाल दिया है. Now I want to calculate dy by dx. dy by dt is 4at. 4 cancel, a cancel, that is t cube by t will be t square. That's, तो इसमें ये अच्छा है कि डेरिवेटिव काफी इजी है, दोनों को सेपरेट डेरिवेटिव निकाल के बस डिवाइड कर देना है. That's it. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. x is equal to e raised to 2t and y is equal to e raised to 4t plus 5. Now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. Let's start. Derivative dx by dt. But यहाँ पे we have to apply derivative of chain rule. Derivative of chain rule मतलब यहाँ पे देखा जाए, so in this question we have e raised to x, but वो x नहीं है, मतलब t होना चाहिए, but वो t का फंक्शन है, मतलब अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो e raised to x का डेरिवेटिव होगा e raised to the same thing and again डेरिवेटिव of 2t. तो t है तो t के टर्म्स में लिखना, मतलब d by dx नहीं, d by dt ही लिखना है, क्योंकि we are doing with respect to t. e raised to 2t, 2 बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव will be 1. So your answer is 2 e raised to 2t. This is left side का डेरिवेटिव. dy by dt, e raised to x का e raised to x, again derivative of 4t plus 5. 4t plus 5 का डेरिवेटिव है, we have two terms. 4t का मतलब 4 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0. फोर ई रेज टू 4t plus 5. तो यहाँ पे मैंने दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल दिया. नाउ वी हैव टू डिवाइड देम टू गेट dy by dx, the last step.
और 40 + 5. ठीक. सो नंबर 2 1 जा एंड 2 2 जा, नंबर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2. और दोनों e के पावर में ही है, तो डिवाइड है तो पावर लेस होगा, मतलब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. e रेज टू 40 + 5 - 2t. तो 2e, 40 - 2t is 2t, and that's your answer. So dy by dx is 2e raised to 2t + 5. So let's start with question number 2. Question number 1 पैरामेट्रिक फंक्शन था. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, जिसमें x और y अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं. बस चेंजेस इतना हुआ है कि यहाँ पे वेरिएबल अब नए आ गए. फर्स्ट क्वेश्चन में t था, इस क्वेश्चन में u दिया हुआ है. तो x का फंक्शन u के फॉर्म में u + 1/u द होल स्क्वायर, और y का फंक्शन 2 रेज टू u + 1/u. तो दो डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए x और y के. तो फाइनली निकालना क्या है, dy by dx. So let's start. Differentiate with respect to u. That is my dx by du. x raised to n, x raised to n. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2, इस पूरे को मैं x अज्यूम कर रहा हूँ ब्रैकेट को, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 u + 1/u raised to 2 - 1 is 1. सबसे पहले मैंने x raised to n का डेरिवेटिव अप्लाई किया, और जब मैंने x अज्यूम किया तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ d by du ऑफ u + 1/u, और d by du क्यों, बिकॉज वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू u. 2 वैसे ही रहेगा, u का डेरिवेटिव 1, 1/u का डेरिवेटिव -1/u². तो फाइनली ये मेरा dx by du कंप्लीट आंसर हो गया. सिमिलरली y का भी करेंगे, that is differentiate with respect to u, which is dy by du. Now 2 raised to, इस पूरे ब्रैकेट को x अज्यूम कर लेंगे, तो 2 raised to x है, which is a raised to x. डेरिवेटिव होता a raised to x log a. तो यहाँ पे 2 raised to u log 2, a raised to x log a. अगेन डेरिवेटिव ऑफ, तुमने x जिसको अज्यूम किया उसका अगेन डेरिवेटिव u + 1/, मतलब उस पावर का अगेन डेरिवेटिव आएगा. तो जहां पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा वहां पे तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल अप्लाई करना है. u का डेरिवेटिव इज 1, और 1/u का -1/u². बोथ आर स्टैंडर्ड, तो फिर अगेन डेरिवेटिव नहीं आएगा. तो फाइनली मैंने दोनों का डेरिवेटिव निकाल दिया. अब दोनों को अपॉन करके आई वांट टू हैव dy by dx, which is dy by du dx by du, dy by du. log 2 2 1 u². सो विल चेक, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे. ये पूरा टर्म एक्चुअली कैंसिल हो रहा है, 1 - 1/u², तो वो कैंसिल कर देंगे. फिर जो आंसर है एज इट इज वो लिख देंगे हम लोग. तो इट इज व्हाट, 2 u + 1/u log 2 2 दैट्स इट, डन. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. Here we have x, which is given as root of
1 plus u square and y log of 1 plus u square. The same way we are going to solve. Differentiate with respect to u. dx by du, that is differentiate with respect to u. रूट आ गया, रूट और अंदर वाले को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे. इट्स रूट x. व्हाट इज रूट x का डेरिवेटिव? 1 upon 2 root x, again derivative of 1 plus u square. What I said, रूट x का डेरिवेटिव, मैंने इसको x अज्यूम किया. 1/2 root x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो तुमने अज्यूम किया तो उसका अगेन डेरिवेटिव. तो फाइनली वी आर हैविंग 1/2 रूट ऑफ 1 का 0 और u स्क्वायर का 2u. तो इट्स 2u, 2 रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर. 2 और 2 कैंसल. u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर. ये हुआ मेरा फर्स्ट, विच इज dx by du. Similarly, we'll calculate dy by du. So again, the same way, differentiate with respect to u. dy by du. Log, फिर से इसको x assume करेंगे, log x, which is 1 upon x. Again, derivative of 1 plus u square. अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, u स्क्वायर का 2u. तो अगेन फाइनल आंसर इज 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर. दिस इज माय व्हाट, dy by du. Now we have both the derivatives. Then finally we'll calculate dy by dx. ऊपर dy का टर्म और नीचे dx का टर्म. dy by du is u अपॉन, ठीक है. अब डिवाइड में जो टर्म है इसको ऊपर लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2u अपॉन इंटू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल, u और u कैंसल. देखो वैसे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, बट इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. एज यू कैन सी मेरे पास रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर है और नीचे सेम टर्म विदाउट रूट है. तो एक प्रॉपर्टी ये है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. x को यू कैन राइट रूट एक्स इंटू रूट एक्स 2 टाइम्स लिख सकते हैं. मतलब कोई भी नंबर को 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बिकॉज रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल गिव यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इवेंचुअली एक्स ओनली. तो वैसे डिनोमिनेटर में सेम करा, 1 प्लस यू स्क्वायर को आई कैन राइट रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर. मतलब 2 बार लिख रहा हूँ उसी टर्म्स को रूट में. ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. It is 2 upon root of 1 plus u square, and that's your final answer. That's your final step. So question में बोला differentiate 5 raised to x with respect to log x. इसे मैं u assume कर रहा हूँ और इसे मैं v assume कर रहा हूँ, दो अलग अलग. तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है कि मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि वर्डिंग में लिखा है differentiate 5 raised to x with respect to log x. तो let u is equal to 5 raised to x, v is equal to log x. u और v मैंने दो फंक्शंस ले लिए हैं, ठीक है. अब ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, अगर मैं ऐसा पढ़ूं डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v,
डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। इसका मतलब अगर वर्डिंग में अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, इसका मतलब मुझे वहां पे डी यू बाई डी वी निकालना है, डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, एक को यू लिया और एक को वी लिया, और क्वेश्चन में ये पूछा है। स्टार्ट करेंगे। यू और वी अलग अलग है, दो सेपरेट फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक है। दोनों में कॉमन वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल गिव यू डी यू बाई डी एक्स, और विच इज स्टैंडर्ड ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स लॉग ए। दूसरा इसका लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज डीवी बाय डी एक्स। ये भी स्टैंडर्ड है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। ठीक है, एक बार सेपरेट होने के बाद अब देखो क्या पूछा है, डी यू बाय डी वी, दैट इज डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू वी। मतलब यू ऊपर है और वी नीचे है, तो यू वाला टर्म डेरिवेटिव में भी ऊपर आएगा, विच इज डी यू बाय डी एक्स, और वी वाला टर्म नीचे आएगा, विच इज डी वी बाय डी एक्स। नाउ दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज 5 रेज टू एक्स log 5, और dv बाय डी एक्स वन अपॉन एक्स। डिवाइड में अगर अपॉन है तो ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल, तो 1/x का हो जाएगा x/1। इसका मतलब सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज x इंटू 5 रेज टू एक्स। दैट्स इट, डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। x is equal to, फर्स्ट क्वेश्चन, a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन टी एंड y, अलग फंक्शन दिया है मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म है। देन शो दैट मतलब यहाँ पे आंसर प्रूफ करके लाना है। क्या प्रूफ करना है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय। सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और पैरामीटर टी दिया है, तो विल दैट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी एक्स बाई डी टी, ए मल्टीपल वैसे रहने दो, अंदर दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव। वन का डेरिवेटिव जीरो, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। a माइनस माइनस प्लस 1/t², which is a/t²। now differentiate with respect to t, अब y का डेरिवेटिव लेंगे, dy/dt। a बाहर ही रहेगा, which is मल्टीपल, अंदर जो टर्म्स है उनका डेरिवेटिव, 1 का 0 और 1/t है, which is -1/t²। कंबाइन करेंगे तो इट विल बी -a/t²। दोनों डेरिवेटिव अवेलेबल है, will divide them to get dy by dx. You have to write dy by dt, dx by dt minus a by t² and a by t²। a by t² कंप्लीटली सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इट्स -1। दैट्स इट। तो dy by dx is what, -1। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, x और y, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना क्वेश्चन में।
सेकंड क्वेश्चन में वी हैव x is equal to 40 upon 1 plus t square and we have y equal to 3 1 minus t square upon and show that dy by dx. वे ऑफ सॉल्विंग वही है, dy by dx निकालना. पहले दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. दिस विल गिव यू dx by dt. बट यहाँ पे डिवाइड है, सो वी आर गोइंग टू यूज u by v रूल. व्हाट वी आर गोइंग टू यूज u by v रूल. डिवाइड रहेगा तो u by v, which is v derivative of u minus u derivative of v upon v square. तो यहाँ पे लिखेंगे v derivative of u minus u v स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, 40 का डेरिवेटिव 4, 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस 4t स्क्वायर, 40 इंटू 2t विच इज 8t स्क्वायर. तो यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर इज माइनस 4t स्क्वायर. चाहो तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ ब्रैकेट में. ये मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट, दैट इज dx by dt. Now we'll calculate dy by dt. It is differentiate with respect to t, which is dy by dt. 3 बाहर आने दो. अगेन यहाँ पे डिवाइड है, तो वी आर गोइंग टू यूज u by v रूल. व्हाट इज u by v रूल? विच इज v. यहाँ पे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, फॉर्मूला बता ओरली बोल के. v डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 का 0 और t स्क्वायर का 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0 और t स्क्वायर का 2t द होल अपॉन v स्क्वायर. कभी भी डिनोमिनेटर को स्क्वायर नहीं करता, एज इट इज लिखते हैं. यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा 0 माइनस 2t इज व्हाट? माइनस 2t ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर. 0 प्लस 2t इज 2t ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर. And here we have 1 plus t square the whole square. 3 माइनस 2t कॉमन आएगा ऊपर दोनों ब्रैकेट में, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर. बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज. तो 1 और माइनस 1 कैंसल. थ्री माइनस 2t and t square plus t square is 2t square. यहाँ पे 3 ब्रैकेट ओपन कर दो, बेटर रहेगा. माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t plus 2t cube, and here we have 1 plus t square the whole square. तो minus 2t cube plus 2t cube cancel.
-2t is -4t. 3 4s are 12. ठीक है, तो ये मेरा dy बाई डी टी भी आ गया। दोनों को अपॉन करेंगे अभी, विल गेट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी इज -12t and dx by dt 4 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन dx by dt 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे dy बाई डी टी की वैल्यू -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर मैंने ऊपर डाला, और dx बाई डी टी की वैल्यू नीचे 4 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर 4 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 plus t square the whole square 1 plus t square the whole square will get cancelled. Now -12t upon 4 4 ones are 4 threes are, तो फाइनल आंसर मेरा ये है, बट इन टर्म्स ऑफ t है, बट जो प्रूफ करना है वो तो अलग है, -9x अपॉन 4y कुछ है। तो एक काम करो, -3 अलग लिखो और यहाँ पे मैं t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसी इक्वेशन 1 दे दो, विल कीप दिस इक्वेशन 1। अब स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर, जो प्रूफ करना है वो अलग है। उसमें मुझे x और y चाहिए, तो मैंने क्या बताया, जब भी तुम्हें प्रूविंग में कुछ भी चेंजेस करना हो तो क्वेश्चन से वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो आई वांट x अपॉन y 9/4 के साथ, तो 9/4 तो भूल जाओ, x अपॉन y चाहिए, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड x अपॉन y। ये मैं अलग से वैल्यू निकाल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में x अपॉन y की वैल्यू निकालूंगा, देखता हूँ क्या आता है। तो x अपॉन y, तो ऊपर x की वैल्यू लिखूंगा, ये इस इक्वेशन 1 में कुछ पुटअप करके लाना है, प्रूफ करना यही। तो आई विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर, इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले मैं x अपॉन y, x की वैल्यू 40 अपॉन, और y की वैल्यू 3 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 40 अपॉन 3 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैंने x अपॉन y डिवाइड किया एंड आई गॉट 43 1 माइनस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का उसमें 3x 4 का इसमें 4y, तो t अपॉन 1 माइनस, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एज 3x अपॉन 4y, एंड दैट आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह आई विल सब्स्टिट्यूट 3x अपॉन 4y। If I'll substitute, so what I will get, dy by dx minus 3, and t upon 1 minus t square is what, 3x upon 4y. 3 3s are 9, which is minus 9x upon 4y, and that's we want to prove. एक proof करना था, minus 9x upon 4y, minus 9x upon 4y. So this is your answer.